हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो काफ़ी अलग है। बहुत सारे लोग मुझे लिंक्डइन और बाकी जब पूछते हैं इन्वेस्टर्स क्वेश्चन क्या हो क्या होते हैं, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अप टू मार्क किए हैं, लेकिन मैंने उसको कुछ सेगमेंट में डिफाइन किया है। टोटल 10 पॉइंट्स बनाए हैं जो आप साइड में देख सकते हैं। तो मैंने टोटल 10 पॉइंट बनाए हैं इसके। पहला जो क्वेश्चन जो स्पेशली इन्वेस्टर्स पूछते हैं, ठीक है, या आपसे स्टार्टअप से रिलेटेड पूछा जाता है, तो हमने 10 पॉइंट जो है, पहला मार्केट, दूसरा ट्रैक्शन, तीसरा टीम, चौथा कंपटीशन, पांचवा फिनांस, छठा आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, सातवां यूज ऑफ फंड जो फंड रेज कर उसका यूज, आठवां बिजनेस मॉडल, नाइन्थ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड 10 एग्जिट स्ट्रेटजी या एग्जिट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी या एग्जिट फाइनेंशियल राउंड। 3 तरीके से बोला था बट सेम। टोटल 10 पार्ट है, तो 10 पार्ट को एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं होगा, वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको पार्ट बाई पार्ट बांट रहा हूँ। तो अब इन 3 पार्ट में बात करेंगे। पहले जो 10 पॉइंट बने, तो पहले 3 पर जब बात करेंगे मार्केट, ट्रैक्शन, टीम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपटीशन, फाइनेंशियल एंड आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके नेक्स्ट पे हम बात करेंगे यूज ऑफ फंड, बिजनेस मॉडल, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड लास्ट एग्जिट राउंड। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड से ही। आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इन्वेस्टर्स क्या क्या पूछते हैं। तो मार्केट, जब भी आप स्टार्टअप्स हो और प्रेजेंट करने जा रहे हो, कोई भी स्टार्टअप प्रेजेंट करता है, इन्वेस्टर का क्वेश्चन आना आम बात होता है। पहला क्वेश्चन जो है मार्केट से ही उठाते हैं। ठीक है, पहला जो कॉमन क्वेश्चन आता है, हाउ बिग इज मार्केट अपॉर्चुनिटी। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो स्टार्टअप के फाउंडर से पूछा था कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, क्या नेशनल है या इंटरनेशनल है, या सिर्फ कुछ लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट सिर्फ रूरल के लोग ज़्यादा यूज करेंगे। तो टोटल मार्केट कितना बड़ा है, 10 से जो भी आप निकालते हो, ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन है। दूसरा आता है मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्केट शेयर डू यू होप टू गेट। ठीक है, बहुत सिंपल सा, आप मार्केट में कितना शेयर कैप्चर कर रहे हो, आप कितना सॉफ्टवेयर बात समझ। उसके बाद आता है कि एग्जैक्टली आपका बेस्ट कस्टमर कौन है मार्केट। एग्जैक्टली बेस्ट कस्टमर का मतलब एज से डिफाइन कर सकते हो, क्लास से डिफाइन कर सकते हो, जेंडर से डिफाइन कर सकते हो, एग्जैक्टली आपका कस्टमर कौन है। एक और आता है कि हाउ लॉन्ग विल दिस टेक इन द मार्केट, या हाउ लॉन्ग विल दिस टेक टू कवर द मार्केट। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ज़्यादा इन्वेस्टर ये पूछते हैं कि अभी हम फंड दे रहे हैं तो हम इसमें कितना मार्केट कैप्चर करोगे, कितना समय लोगे, आपकी पीआर स्ट्रेटजी क्या है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर पीआर स्ट्रेटजी इन द मार्केट, आप कैसे कवर करोगे। ऑलरेडी सब पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, डिजिटल एड कर रहा है, फिर आप कैसे कवर करो। व्हाट डू मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर फीडबैक, क्या जवाब मार्केट इंस्पायर लाइक यू टू बी लाइक एनीवन। तो एक बड़ा सिंपल था फीडबैक जब पूछे जाते हैं कस्टमर का आइडल, आपका सबसे अच्छा फीडबैक कौन सा रहा, सबसे बुरा फीडबैक कौन सा रहा। कई बार 2 क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, पीआर स्ट्रेटजी अलग पूछ जाती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग पूछ जाती है कि आपका पीआर स्ट्रेटजी क्या है, आपकी पूछ जाती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं। ठीक है, कई बार जब आप एडटेक होते हो तो जैसे कोविड में भी ये सवाल बहुत चाहता था कि व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इन मार्केट। ठीक है, तो ये बड़ा आजकल कॉमन क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ना बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे, मान लो हमने एक कोर्स बनाया बेचने के लिए, और वो कोर्स 12th के बच्चों के उसको बोर्ड के समय मार्केट होता है, वो सही टाइम हो सकता है नहीं भी हो सकता। अब इस पर 2 राय होते हैं। कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट कहते हैं कि वो सही टाइम हो, क्योंकि 12th के समय बच्चा 12th के समय से मार्केट में एड देखना शुरू करे तो 12th खत्म होते हैं वो ले लेगा, खाली रहेगा। 12th के बाद अब एड करेंगे, 1 महीने ऐसे मार्केट बनाएंगे, पता चला बच्चे ने कॉलेज पढ़ा दिया। तो ये दोनों है, तो आपको अपने मार्केटिंग को फिर साबित करना होगा। तो कि आप कैसे मार्केट में साबित करोगे कि आपकी क्या क्या पॉइंट्स हो। एक और मार्केट में आता है कि आपका मार्केट में प्रोडक्ट, ठीक है, गो टू मार्केट है या नहीं, आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, जीटीएम स्ट्रेटजी क्या है, और कैसे वो आपके कंपटीटर से अलग होता है। उसके बाद हाउ डू यू कम विद दिस फिगर्स। कई बार हम जब आप मुझे पहली क्वेश्चन थी ना मार्केट अपॉर्चुनिटी या फिर शेयर्स, आप मार्केट में कितना शेयर कवर कर, तो उसमें एक बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है हमेशा कि आप का फिगर जो आपने डिफाइन किया है कि हम इतना कस्टमर तक कवर करेंगे या इतने लोगों तक जाएंगे या इतना कवर कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे बता सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो क्या इतना बड़ा मार्केट का फिगर है। ये इतने क्वेश्चन से जो बेसिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपका सीएससी क्या है, सॉरी कहाँ सीएससी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, आपका सीआरसी क्या है, कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट क्या है। ये सब भी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है।
कई बार ये भी पूछा जाता है कि अपने एड में कितना खर्च करेंगे, टोटल फंड का आप कितना परसेंट मार्केट में लगा रहे हो, किस शेयर की बेस पे लगा रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो तैयारी पहले से करके जाना। मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, और अगर आपको लगता है इन सब के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसकी वीडियोस बना सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट मैंने बताया था ट्रैक्शन, आज इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैंने मार्केट बताया था, दूसरा मैंने बताया था ट्रैक्शन। आज ट्रैक्शन पे बात करेंगे। मार्केट का दूसरा क्वेश्चन ट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा होते हैं कहीं ना। आप समझो ट्रैक्शन वो पॉइंट है जहाँ से इन्वेस्टर अपना मन बनाना शुरू करता है कि हाँ मुझे फंड देना है या नहीं देना है। ये मन बनाना शुरू होता है ट्रैक्शन पार्ट से। ये फीडबैक वाला क्वेश्चन भी ना ट्रैक्शन में कई बार पूछा है। जैसे हमने कहा कि हमने अभी लास्ट 6 मंथ में 1000 कस्टमर सम किए या 500 कस्टमर सम किए, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं कि हाउ मच फीडबैक हैव यू रिसीव्ड सो फार। ठीक है, आपको कितने फीडबैक मिले, कैसा फीडबैक मिला, क्या फीडबैक मिला, फीडबैक के बेस पर आपने क्या क्या चेंजेस किए, और अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए। ठीक है, आपका ट्रैक्शन या कस्टमर का क्रॉस क्वेश्चनिंग का या फिर प्रोडक्ट के रिव्यूज को ना से हाँ में कर दिया कन्वर्जन करना है। कई बार ये भी पूछा था, पहले कस्टमर ने बोला नहीं देंगे, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, फिर आपने उसको बताया है, आप लगे रहे इसके पीछे, वो उसने फिर वापस लिया। आपका कस्टमर कितना लंबे समय तक आपके साथ रुकता है, और वो एवरेज कितना है कस्टमर रुकते हैं। एक्चुअल सेल्स क्या है आपके, दो होते हैं याद रखिए। ट्रैक्शन में पार्ट आता है, एक बार कंपनियां क्या करती है कि फ्री प्रोडक्ट देती है या फिर 80% डिस्काउंट देती है अपने वेबसाइट पे फ्लो आने की, लेकिन एक्चुअल सेल बहुत कम हो जाता है उसकी। जो कस्टमर ऑर्गेनिक भी कह सकता आ सकता है, तो वो भी कई बार पूछा था आपका एक्चुअल सेल कितना है जो उसके थ्रू आया है। आपका एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, ट्रैक्शन का पार्ट। व्हाट इज योर एनुअल ग्रोथ, टोटल रेट ऑफ ग्रोथ आपका कितना है। ठीक है, एक आता है कि आपका जो ग्रोथ है वो लाइनर एंड कॉन्स्टेंट कौन सा है। ये बहुत इसके लिए प्रिपेयर हो जाना। कई ग्रोथ कई बार कंफ्यूजन वाले होते हैं, पता नहीं चलता ऊपर नीचे नीचे ऊपर क्या हो रहा है। कभी पता है लाइक फिनेंशियल में कई बार लोग बनाते थे गड़बड़ कर देते थे, फिनांस में आता है, लेकिन ट्रैक्शन की पार्ट में कस्टमर सर्व हुआ है तो उसके बेस पे भी पूछा जाता है। एक सिंपल सा है कि आप अगर आप ग्रोथ से गिर रहे हो तो कई बार पूछ लेते हैं कि आप अपनी ग्रोथ पे वापस कैसे जाओ। अगर आपका कस्टमर फर्स्ट टाइम सिर्फ सिंगल यूज किया है, दोबारा यूज किए नहीं आ रहा है, यानी ग्रोथ फिन की रहा, तो वो कैसे कवर होगा। प्लस ट्रैक्शन में कई बार इन्वेस्टर डायरेक्टली पूछ लेता है कि अपने प्रोडक्ट का सैंपल डेमो एक्सपेरिमेंट कुछ भी आप दिखाना चाहते हो तो दिखाओ। ये पार्ट इसी में आता है। ट्रैक्शन में और आता है, कई बार आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स ये काम करते हैं, अपनी वेबसाइट पर फर्जी ट्रैक्शन बनाने के लिए फर्जी व्हाट्सएप मैसेज चला देते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो और इतने रुपये पेटीएम कैशबैक मिलेगा। ठीक है, आजकल इन्वेस्टर बेवकूफ़ नहीं, वो समझ जाता है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उन चीज़ों को ट्रैक कर लेते हैं। तो इसलिए वो पूछते हैं कि एक्चुअल सेल या एग्जैक्ट ट्रैक्शन कितना है। आजकल कई बार अगर आप ट्रैक्शन पे वो ये पूछते हैं कि आपके स्क्रीन का वॉच टाइम कितना है। एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा, स्क्रीन का वॉच टाइम, मतलब अगर मेरे ऐप पे लोग तो कितने देर ऐप पे रुक रहे हैं। ठीक है, आपके कितने एक्टिव यूज़र हैं प्लेटफॉर्म पे, जो भी एक्टिवली यूज कर रहे, सिर्फ डाउनलोड्स मतलब एक्टिव यूजर जो एक्टिव यूज कर रहे, वॉच टाइम कितना है, एक्टिव यूजर, क्योंकि आपसे बहुत चीज़ें डिसाइड भी होती है। इसके बाद एक मेरा फेवरेट पार्ट घुस जाता है जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस टाइम। मैं वीडियोस छोटी बना रहा 10-10 मिनट की, ताकि आप इजी वे में देख भी सको और चीज़ों को वॉइड पे मेंशन करें। इसके बाद जो सबसे इजी क्वेश्चन आता है वो होता है टीम से रिलेटेड। टीम से रिलेटेड क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। पहला आता है कि वेयर आर योर हेडक्वार्टर, या आपका ऑफिस कहाँ है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, आप घर के एड्रेस से चला रहे हो या फिर आपके ऑफिस का लोकेशन क्या है। Who are the founders? Who are the co-founders? आपके बीच में टर्म सीट या आप फाउंडर को फाउंडर एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्या कोई लीगल गार्जियन है इसमें, क्या कोई मेंटोर है जो इस पर काम कर रहा है आपके सपोर्ट के लिए, क्या एडवाइजरी कम्युनिटी कोई है जिसको आपने स्टेक दिया हुआ है, कोई एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर तो है ग्रुप में, तो वो बताओ। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टीम, चाहे वो फाउंडर बेस पे हो, को फाउंडर बेस पे हो, या फिर आपने जिनको हायर किया है उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में कितनी है, एक्सपीरियंस मार्केट में कितना है, एक्सपीरियंस ऑन द प्रोडक्ट या बेसिक स्टार्टअप जब प्राप्त कर इसमें कितना है। ये भी तीनों हमेशा पूछे जाते हैं। वाई आर यू एंड योर टीम इज अ राइट पर्सन टू अचीव दिस गोल।
टीम में ये भी पूछा जाता है कि कई बार कहते हैं कि अब कई लोग आते हैं मार्केटिंग का एक्सपीरियंस जीरो है, टेक में बहुत अच्छे हो सोच रहे मार्केटिंग में सक्सेस रहेंगे, कई बार नहीं हो पाता। कई मार्केटिंग में अच्छे नहीं, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं बता पा रहे क्योंकि प्रोडक्ट पूरी तरह टेक का है, टेक का नॉलेज इनको जीरो है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी जरूरी हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार इन्वेस्टर बैकग्राउंड पूछता है, कई बार पूछता है व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि आपने क्यों ये स्टार्ट करा है, क्यों ये आइडिया है, कहाँ से आइडिया। इसके अलावा है क्या कोई ऐसा फाउंडर है या फिर को फाउंडर है जिसको आप बाहर निकालना चाहते, या आपको लगता है कि अगर फंड नहीं मिला या फंड मिल गया तभी वो रहेगा, फंड नहीं मिलने से वो बाहर चला जाएगा, या फिर वो रहना नहीं चाहता हम जबरदस्ती रखे, या फिर हम पैसा आते हैं इसके पास कुछ इक्विटी है उसको बाय करेंगे उसको एग्जिट कर देंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। क्या कोई और पर्सन है आपकी टीम में जो क्लेम कर सकता है कि आइडिया उनका था, आपने ले लिया और आपके पास पैसा था, आपने चला दिया, बाद में दिक्कत कर सकता है वो टीम। ये भी एक क्वेश्चन। दूसरा है कि टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको कैसे अचीवमेंट्स को आपस में टीम में कैलकुलेट करते हैं। कई बार सैलरीज भी पूछ ली जाती है अचीवमेंट बेस पे, क्या आपकी सैलरी जो बटी है वो कैसे बनी है और कैसे बटी है, किस बेस पे आपने सैलरी को बांटा है, किस बेस पे सैलरी पे आप काम कर। तो आज 3 पॉइंट्स को मैं कवर कर दिया मैंने, 3 क्वेश्चन आपको, टीम का, ट्रैक्शन का और मार्केट का, ये 3 बताए क्वेश्चन। आप स्टार्टअप हो, आप समझ सकते हो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो गए आपके नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्वेश्चन में आपको करना है इन क्वेश्चन के आंसर तलाशी। एंड याद रखिए कोई भी स्टार्टअप में आप प्रेजेंट करने जाते हैं बहुत तैयार होकर जाना चाहिए। इन्वेस्टर्स के सामने आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो सिंपल सा, उसे अपना पैसा लगाना और तुम्हें पैसा देना, लेकिन वो पैसा ये सोच के नहीं लगाता है कि डूब जाने समाज से होकर, वो पैसा इसमें लगा तुमको एक अच्छा रिटर्न चाहिए, आप भी पैसा इसमें लगाते कि आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के बराबरी में एज पर माई एक्सपीरियंस। और हमने जो भी इस कम्युनिटी में डेवलप किया उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप चाहो ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने बताया इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट हो आप पूछ सकते हो उनसे, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट जो हमारे बाकी है उस पर बात करेंगे Q&A पे। कंपटीशंस, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कंपटीटर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, एंड IP मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, पूरे वीडियोज़ को देखिए, मजे करिए। थैंक यू, बाय बाय।